नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आ रहा है शुभ समय, जल्दी कराएं अपने घर में श्री सत्यनारायण की कथा। देखिए कालचक्र। जी हाँ, सत्यनारायण कथा के बारे में तो हम सभी को पता है, लेकिन इसे घर में कब करना चाहिए, इस कथा को किस दिशा में बैठकर करना चाहिए, इस कथा में किन बातों का विशेष तौर पर आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए और क्या सावधानियां होती हैं इसमें जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, गलती से भी कोई भूल ना हो जाए आपसे, यही बताने वाले हैं आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको विस्तार से। क्योंकि सत्यनारायण की कथा से आपको जीवन के 7 सुख, 7 लाभ और 7 लक्ष्य मिल सकते हैं। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। और इसके अलावा हम कहते हैं कि कोई भी मन में सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर जल्दी से नोट कर लीजिए, नंबर है 012066522411। आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जानते हैं जिसका सबसे पहले आपको इंतजार रहता है, यानी कि आज का शुभ मुहूर्त आपके लिए क्या है। 17 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि शाम 4:55 तक है। इसके बाद कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। रेवती नक्षत्र शाम 4:20 तक, इसके बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू होगा। हर्षण योग रात 1:42 तक, इसके बाद वज्र योग शुरू होगा। आज वाल्मीकि जयंती और मीराबाई जयंती है। आज तुला की संक्रांति है। आज सूर्य तुला राशि में संक्रमण करेंगे। आज सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है और इसी क्रम में रोज की तरह आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे बृहस्पतिवार होने के नाते राहु काल रहेगा 1:30 बजे से 3 बजे तक दिन में, और गुलिक काल रहेगा सुबह 9:15 से सुबह 10:40 तक। तो आज आप लोगों से आग्रह है कि बहुत जरूरी होने पर ही दक्षिण दिशा की यात्रा करें, वरना दक्षिण दिशा की यात्रा न करें। और इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ बिल्कुल न करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आइए पंडित जी के साथ चर्चा की शुरुआत हम कर लेते हैं। पंडित जी, मेरे मन में एक सवाल है और मुझे लगता है दर्शकों के मन में भी होगा, तो उनकी तरफ से भी मैं पूछ लेती हूँ कि सत्यनारायण भगवान की कथा तो हम कराते हैं, लेकिन कौन है भगवान सत्यनारायण और इसके पीछे पौराणिक रहस्य क्या है? सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे। देखो बेटा, सत्यनारायण अनिर्वचनीय, क्या कोई बता सकता है उनके बारे में सत्यनारायण कौन है? जिन्होंने वाणी को बोलने की ताकत प्रदान की है, आँखों को देखने की शक्ति प्रदान की है, पृथ्वी में उर्वरा शक्ति प्रदान की है, जल में शीतलता प्रदान की है, वायु में गमन की शक्ति प्रदान की है, वो हैं सत्यनारायण। सत्यनारायण देव यज्ञश्चैव निशामुखे एको अहम बहुश्यामा। जो स्वयं अकेले अपने ही स्वरूप से सारे संसार का प्राकट्य करते हैं और सारे संसार में कहूँ कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं है पूरे त्रिलोकी और अखिल ब्रह्मांड में जहाँ वो विराजमान न हो। हर जगह वो सर्वत्र रहते हैं। उनका एक स्वरूप भगवान श्री हरि जो विष्णु का स्वरूप है, उसी स्वरूप को सत्यनारायण कहा जाता है। सत्य सिर्फ ईश्वर ही है। तो भगवान विष्णु को हम सत्यनारायण भगवान कहते हैं। ये सत्यनारायण भगवान अपने भक्तों की मनोवांछा पूरी करने के लिए तत्काल इस कलयुग में कल्प वृक्ष के समान फल देते हैं जी। कलयुग में लोग पापाचार, दुराचार, अनाचार में प्रवृत्त होकर के अपने कर्मों को सचमुच में भूले हुए हैं। कलयुग में लोग अपने कर्मों को भूले हुए हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से गीता के 16वें अध्याय में कहते हैं कि हे अर्जुन,
मेरी सृष्टि दो प्रकार की है जी। इन मनुष्यों में कुछ देव मनुष्य हैं, कुछ असुर हैं, कुछ देवता हैं, कुछ असुर हैं। देवताओं के बारे में बताते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध शांति पैशुन्मेव च दया भूतेश्वलोलुप्तम मार्दव ह्रीर चरापलम तेज क्षमा धृति शौचो द्रोहो नातिमानिता भवेद संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। वो कहते हैं कि जिनके अंदर 24 गुण होते हैं, जो मृत्यु से डरते नहीं हैं, जिनकी आत्मा सदैव शुद्ध रहती है, किसी के लिए अशुभ नहीं संकल्प करती, जो हर समय ईश्वर के जानने के लिए ज्ञान में तत्पर रहते हैं और व्यवस्थित जीवनचर्या जीते हैं जी। जो हर समय अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की मदद करते हैं, जो अपने इंद्रियों को अपने बस में रखते हैं, जो यज्ञ और स्वाध्याय करते हैं, जो किसी की चुगली नहीं करते हैं, जो जीवों पर और प्रत्येक प्राणी पर दया करते हैं, जो समस्त प्राणियों से द्वेष नहीं रखते हैं, जिनके अंदर किसी प्रकार की लालच नहीं है जी। और जिनकी संकल्प शक्ति मजबूत है, जिनके अंदर तेज है, जिनके अंदर क्षमा करने की शक्ति है, जिनके अंदर कुछ धारण करने की शक्ति है, तेजा क्षमा धृति शौचो, और जो मन से पवित्र हैं, द्रोहो नातिमानिता, जो किसी से द्रोह नहीं मानते हैं, ये सब दैवी संपदा के लोग हैं जी। और आसुरी संपदा के लोगों के लिए उन्होंने वर्णन किया है, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुरीम। जिसके अंदर दंभ है, दंभ कहते हैं पाखंड को, जो आदमी न हो उसका दिखावा करे, जो न हो उसका दिखावा करे महान बनने के लिए, इसको दंभ कहते हैं। दर्प कहते हैं घमंड को, मतलब कुछ है नहीं लेकिन अभिमान बहुत ज्यादा है। दंभो दर्पो अभिमानश्च, अभिमान मतलब मैं बड़ा धनवान, मैं बड़ा विद्वान, मैं बड़ा रूपवान, मैं बड़ा ज्ञानी, मैं बड़ा पावरफुल, ये अभिमान है। क्रोध, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की मन में जलन, दूसरों को कैसे अहित किया जाए इसका विचार, ये क्रोध है। अब क्रोध, माता पिता भी अपने बच्चे के ऊपर क्रोध करते हैं, उसको थापड़ झापड़ लगा देते हैं, लेकिन उनके मन में ये भाव नहीं होता कि बच्चे का अनिष्ट हो, बिल्कुल उनके मन में ये होता है कि बच्चे का सुधार हो। तो इसको क्रोध नहीं कहते हैं, इसको क्षोभ कहते हैं। इसको हमारे शास्त्रीय भाषा में क्रोध नहीं क्षोभ कहते हैं। अगर हम आपको अच्छा बनाना चाहते हैं और उसके लिए कुछ कह रहे हैं या आपको दंडित कर रहे हैं तो ये क्षोभ है, क्रोध नहीं है। लेकिन यदि आपका नुकसान करने के लिए, आपका अमंगल करने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये क्रोध के अंतर्गत आता है, जानबूझकर। हाँ, पारुष्यमेव च, परुष कहते हैं कड़वी वचन को। परुष ये बहुत प्रकार का होता है, वाणी से भी होता है, नेत्रों से भी होता है, शरीर से भी होता है, मन से भी होता है, बहुत प्रकार का परुष होता है। कड़वे वचन बोलना ये पारुष्य है। अज्ञानम, अज्ञान किसको कहते हैं? भगवान को विस्मृत कर देना और इस शरीर संसार को सत्य मान लेना, यही अज्ञान है। अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुरीम, ये आसुरी संपदा के लोगों के लक्षण है। दूसरा ये भी ना पंडित जी, आप कहते हैं कि अज्ञानता से अगर कोई आपसे भूल हुई है तो वो क्षमा योग्य है, वो क्षमा हो जाती है। अगर जानबूझकर आप कर रहे हैं तो फिर उसका परिणाम आपको एक न दिन भुगतना पड़ेगा। अज्ञान से आप कोई भी अपराध करें, जैसे बालक कोई भी अपराध करता है तो उसको माता पिता ध्यान नहीं देते हैं, उसी तरह से अगर आप अज्ञान बस बिना जानकारी के आप कोई कार्य किए और गलत हो गया तो उसको प्रभु माफ़ कर देते हैं, ये सच बात है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जब आप पूजा पाठ कर्मकांड के रास्ते पर चलें, धर्म कर्म के रास्ते पर चलें, तब वहाँ आप ये बहाना न लगाएं कि मुझे अज्ञान था इसलिए मैंने ये गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें साफ साफ हमारे शास्त्रों में वर्णन है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्याकार्य व्यवस्थितो, शास्त्र के प्रमाण के अनुसार ही हमें
कर्मकांड या पूजा पाठ की पद्धतियों को अपनाना चाहिए। और अगर जैसा नहीं हमारा है आपको शास्त्र कहते हैं। जानकारी तो मत कीजिए फिर आप। हाँ, ना नहीं जानकारी है तो मत करिए। इसीलिए कहा गया है कि यद्यपि शिव बिरंच सम होई, बिनु हरि गुरु कृपा तरह नहीं कोई। चाहे शिव और ब्रह्मा की तरह ही कोई व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर वो प्रत्यक्ष गुरु नहीं धारण किए हुए है, गुरु के श्री चरणों में बैठकर ज्ञान नहीं प्राप्त किया है, तो निश्चित रूप से वो इस भवसागर से पार नहीं हो सकता है। ठीक है। भगवान कृष्ण आए, परम ब्रह्म परमेश्वर थे, उन्होंने संदीपनी जी को गुरु बनाया। प्रभु श्री राम आए, वो जगदीश्वर थे, परम ब्रह्म परमेश्वर थे, उन्होंने वशिष्ठ और विश्वामित्र को गुरु बनाया। प्रातःकाल उठकर रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। तो प्रत्यक्ष गुरु का बहुत महत्व है। तो पंडित जी, आज वो शिक्षक हैं, टीचर हैं, हमारे गुरु ही हैं, गुरु के बिना कहाँ किसी की नैया पार होती है। देखो, दो प्रकार की शिक्षा होती है। एक शिक्षा गुरु होते हैं बेटा, एक दीक्षा गुरु होते हैं। शिक्षा गुरु वो होते हैं जो हमें आजीविका चलाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए ज्ञान देते हैं, और दीक्षा गुरु वो होते हैं जो हमें भवसागर से पार उतारने के लिए नौका पर बैठा देते हैं। बिल्कुल सही कहा, समझ रहे हो ना। तो ये सत्यनारायण भगवान श्री हरि विष्णु के एक स्वरूप हैं, और ऐसी मान्यता है कि इस व्रत कथा का आरंभ नारद जी द्वारा सृष्टि के बनने से पहले हुआ था। एक दानार दो जोगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटनम विविधाना मृत्युलोके मुपागता। तो एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से उनके चतुर्भुज रूप के दर्शनों की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने उन्हें अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, जिससे वो सौम्य भाव में मौजूद थे। नारद जी ने तब श्री हरि से प्रार्थना की कि वह इस रूप में अपने 8 भाव दिखाएं। भगवान नारायण ने अपने 8 भावों के साथ नारद जी को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। तब नारद जी के मुंह से नारायण नारायण के बजाय सत्य सत्य निकला। इसी के बाद से जब सृष्टि बनी, तब नारद जी ने मनुष्यों को सत्यनारायण व्रत कथा बताई। सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही सत्यनारायण की पूजा का विधान है। इसका दूसरा अर्थ है कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। कहते हैं मत्तम परतरम नास्ति यत् किंचित धनंजय। मेरे सिवा इस संसार सृष्टि में कुछ है ही नहीं। मत्तम परतरम नास्ति यत् किंचित दस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे सिवा इस चराचर जगत में दूसरा कुछ नहीं है। जो कुछ भी तुम्हें भासित हो रहा है वो मेरा ही स्वरूप है। सो सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है, और सत्य के सहारे ही भगवान शेष पृथ्वी को धारण करते हैं। भगवान सत्यनारायण विष्णु भगवान के ही रूप हैं। सत्यनारायण भगवान कमल के फूल पर विराजमान हैं। उनके 4 हाथ हैं, 2 हाथ कंधों से ऊपर उठे हुए हैं, बाएं हाथ में शंख है, दाहिने हाथ में चक्र है, 2 हाथ नीचे की ओर हैं, जिसमें बाएं हाथ में गदा है और दाहिने हाथ में कमल का फूल है। यही कमल वाला हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में भी है। सत्यनारायण भगवान चतुर्भुज स्वरूप हैं। इसी तरह से लोगों को इनका ध्यान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, सत्यनारायण कथा का अपना महत्व है, इसलिए आज पंडित जी बहुत जरूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। आगे भी चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन अभी राशिफल की शुरुआत करते हुए मेष राशि की बात पहले कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी आज, कामकाज, रिश्ते, सेहत, और साथ ही आज का उपाय क्या है, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताऊं कि अब तो ग्रह गोचर बदल गया। आज अब सूर्य आपके 7वें भाव में हो गए, लेकिन आपके 10वें भाव का शनि एकादश भाव में है। तो इसका मतलब कि अगर कहीं आपने पुराना पैसा लगाया होगा तो उससे आपको धन लाभ होगा। हाँ, एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये चंद्रमा की स्थिति देखते हुए कह रहा हूँ। चंद्र राहु की व्यय भाव में स्थिति है, इसलिए कोई योजना बना करके ही काम करिए। अटंडरम किसी काम को मत शुरू करिए। अचानक घर में अतिथियों का आगमन हो सकता है। जरूरत से ज़्यादा काम स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। आज संभल कर बात करें, गुस्सा बिल्कुल ना करें। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी।
आपके घर में आस पड़ोस में आपने सत्यनारायण की कथा जरूर सुनी होगी, लेकिन आज सत्यनारायण की कथा के एक अलग ही पहलू की हम बात कर रहे हैं, प्रभाव और उपायों के बारे में पंडित जी से अब जानते हैं। पंडित जी, सत्यनारायण कथा के प्रभाव और उपाय। देखो विपनेश, ऐसा है, भगवान सत्यनारायण का उल्लेख स्कंद पुराण के रेवा खंड में मिलता है। हमारे यहाँ 18 महापुराण सनातन धर्म में हैं। मद्वयम भद्वयम चैव व त्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानी पृथक पृथक। ये 18 पुराणों के संक्षेप में नाम मैंने आपको बताया, जिसमें स्कंद पुराण और पद्म पुराण बहुत ही गूढ़ और बहुत ही विस्तार वाला पुराण है। उसी स्कंद पुराण के रेवा खंड से ये सत्यनारायण व्रत की कथा 170 श्लोकों में बताई गई है। सत्यनारायण की कथा 5 अध्यायों में है और इसमें 2 विषय हैं। स्कंद पुराण में भगवान विष्णु ने नारद को इस व्रत का महत्व बताया है। कलयुग में सबसे सरल, प्रचलित और प्रभावशाली पूजा सत्यनारायण भगवान की ही मानी जाती है। इनकी पूजा कम से कम सामान और बहुत सरल तरीके से की जाती है। इनकी पूजा में गौर, गणेश, नवग्रह और समस्त दिक्पालों के साथ भगवान शालिग्राम की पूजा होती है। भगवान शालिग्राम गंडकी नदी में पाए जाने एक शिला के रूप में होते हैं। उन्हीं की पूजा सत्यनारायण व्रत कथा में होती है और इससे 1000 साल तक किए गए यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। वैसे तो कहते हैं पौर्णमास्याम च संक्रांतौ, पौर्णमासी या संक्रांति के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए। लेकिन आगे ये भी कहते हैं यस्मिन कस्मिन दिने भक्तौ, यस्मिन कस्मिन दिने माने किसी भी दिन भक्ति से समाहित होकर के व्रत करते हुए इस कथा को करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले या किसी खास मनोकामना की पूर्ति के लिए सत्यनारायण की कथा घर में कराई जाती है। देखिए, ये एक इतनी छोटी सी कथा है, अगर इसकी पुस्तक को बांचा जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ 8 से 10 मिनट में ये पुस्तक मैं बाँच दूंगा आपके सामने और एक एक अक्षर बाँच दूंगा। लेकिन ये जो सत्यनारायण कथा है, आप विचलित होते होंगे कि इसमें तो सारी कथा में केवल कथा का लाभ ही लिखा हुआ है। एक ब्राह्मण था, भिखारी था, तो उसने मतलब कि सोचा कि भगवान की कथा करूंगा, उसको दुगना भीख मिल गई तो उसने कथा किया। एक लकड़हारा उसके साथ था, उसने जब देखा कि ब्राह्मण इस तरह से अमीर हो गया है तो उसने कथा किया, वो धनवान हो गया। तो एक बनिया की पुत्री ने देखा कि मेरे पिता गरीब हो गए हैं, उसने किया व्रत तो उसको कन्या की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से सब फलश्रुति ही है। तो सत्यनारायण की कथा क्या है? सत्यनारायण की कथा है कि जो इस समस्त चराचर जगत को अपने में धारण करते हैं और जिसके अंदर ये चराचर जगत समाहित है और जो चराचर जगत में समाहित हैं, वो भगवान सत्यनारायण अनंत हैं। उन्हीं की कथा पूजा की जाती है और ये फलश्रुति है। तो इस तरह से इस कथा को श्रद्धा पूर्वक करने से मनोकामना की पूर्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हुए वृषभ राशि की हम बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में बृहस्पति, आपके सप्तम भाव में शुक्र धन लाभ के संकेत दे रहे हैं, लेकिन उसी क्रम में खर्चे भी बढ़ेंगे। हाँ, आपके काम को लेकर के आपका सम्मान बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पुरानी बातों के कारण घर में कलेश हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी सट्टा या जुए में पैसा बिल्कुल भूल के ना लगाइए। आज पीले चंदन का तिलक लगाइए, तब घर से निकलिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी।
सत्यनारायण की कथा से कौन से 7 लाभ आपको मिल सकते हैं, कौन से 7 चमत्कार इस कथा को सुनने या पढ़ने से हो सकते हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, वो 7 चमत्कार के बारे में बताइए। देखिए, सत्यनारायण की कथा सुनने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। गृह शांति और सुख समृद्धि के लिए इनकी पूजा विशेष लाभ देती है। ये पूजा शीघ्र विवाह के लिए और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए भी लाभकारी है। ये पूजा संतान के जन्म के अवसर पर और संतान से जुड़े अनुष्ठानों पर बहुत लाभकारी है। मुंडन संस्कार के बाद सत्यनारायण की कथा घर में कराई जा सकती है। विवाह के पहले और बाद में भी सत्यनारायण की पूजा कराई जाती है। आयु रक्षा और सेहत से जुड़ी समस्याओं से घर में सत्यनारायण की कथा पढ़ने से बहुत लाभ होता है। घर में किसी की मृत्यु हो गई है तो उनके सभी संस्कार पूर्ण करने के बाद 16 दिनों के बाद सत्यनारायण की पूजा करवानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सत्यनारायण की कथा घर में कराने से घर की फिर से शुद्धि हो जाती है। सत्यनारायण की कथा करने से धन लाभ होता है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। देखिए, सत्यनारायण भगवान की कथा का जो सबसे बड़ा फल है वो आपको बता रहा हूँ। सत्यनारायण भगवान की पूजा में एक शालिग्राम की शिला होती है, जो वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु पत्थर हो गए थे और वो पत्थर होकर के वृंदा के श्राप से गंडकी नदी में हो गए थे। और यही एक ऐसा पत्थर है जिसमें कीड़े लगते हैं। तो गंडकी नदी से निकलने वाला वो पत्थर शालिग्राम की शिला कहलाती है और उसी की पूजा सत्यनारायण व्रत कथा में होती है। भगवान विष्णु के किसी स्वरूप की पूजा नहीं होती है, बल्कि शालिग्राम के शिला की पूजा होती है। और जब उनकी पूजा होने लगती है तो उनका अभिषेक जो होता है वो चरणामृत से होता है। जो चरणामृत बनाया जाता है दूध, दही, घी, शहद और 5 प्रकार दूध के मिला करके, ये मतलब कि चरणामृत बनाया जाता है। और उस चरणामृत में शालिग्राम की शिला को डुबो करके स्नान कराया जाता है, अभिषेक कराया जाता है। अब उसके बाद शुद्ध जल से उन्हें धो करके फिर से सिंहासन पर विराजमान कराया जाता है। फिर उसके बाद में वस्त्र, जनेऊ, चंदन, तिलक, ये सब पूजा का क्रम किया जाता है। लेकिन अब जो चरणामृत है, पंचामृत जो है, उसमें जब भगवान की शिला को डुबो दिया गया तो वो बन गया अमृत। इसी पंचामृत का पान करने वाला कभी अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होता। इसलिए जहां कहीं भी सत्यनारायण की कथा आप सुने, चाहे आप आमंत्रित हो या न हो, आप वहां बिना बुलाए चले जाएं और जब चरणामृत मिले तो उसे अपने माथे पर लगा करके उसका पान करें। दावे के साथ कह सकता हूं, ये पंचामृत चरणामृत का सेवन करने वाला कभी अकाल मृत्यु का शिकार नहीं हो सकता, कभी दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। इस बात में बहुत दम है, इस बात में बहुत दम है और इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। जो लोग अनवरत प्रायः भगवान श्री हरि विष्णु के इस शालिग्राम की शिला के पंचामृत का पान करते हैं, वो लोग अकाल मृत्यु और आकस्मिक दुर्घटना से बच जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा का आयोजन करे। ये पूजा बहुत छोटी सी है। इस पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 रुपए की पूजन सामग्री लगती है और 200-500 रुपए दक्षिणा में काम चल जाता है। कोई ज़्यादा सामग्री नहीं, थोड़ी सी चावल के आटे की या गेहूं के आटे की पंजीरी बनाई जाती है। एक छोटे से कलश में पंचामृत बनाया जाता है। कुछ केले के फल और कुछ केले के पत्ते ले आकर के उसका मंडप बनाया जाता है। इसमें कोई बहुत खर्चा नहीं और बहुत मेहनत नहीं और लेकिन इसमें अपने आस-पास पड़ोस के लोगों को आमंत्रित करना चाहिए। अगर कथा स्वयं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर किसी ब्राह्मण को बुला के कर रहे हैं तो उसे भोजन भी पवाना चाहिए। इससे आपकी जो मनोकामना है वो सदैव पूर्ण होगी। मैं तो विश्वास के साथ कह सकता हूँ, चाहे जितना आपका दुर्भाग्य हो,
चाहे जितना आप परिस्थितियों से संघर्ष कर रहे हों और सारी पूजा करने के बावजूद भी आपको कोई लाभ नहीं दिख रहा है, तो आप हर पूर्णिमा को सत्यनारायण की पूजा का 12 महीने तक करने का संकल्प ले लीजिए और हर पूर्णिमा की सायंकाल पूरे दिन व्रत करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु का चिंतन करते हुए शाम को कथा का आयोजन करिए और शाम को कथा सुनिए। अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को स्वागत के सत्कार के साथ बुलाइए और सबको प्रसाद पवाइए, स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करिए और विप्र को भोजन कराइए, दक्षिणा दीजिए। आप देखिए 1 साल के अंदर कैसे जिंदगी बदलती है, कैसे परिवार बदलता है, कैसे आप बदलते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा पंडित जी के साथ यूं ही हमारी जारी रहेगी, लेकिन अभी हम मिथुन राशि की बात करते हैं। आपका दिन आज कैसा रहने वाला है, जान लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए आपके राशि में मंगल है, इस समय गोचर कर रहा है और आपके पंचम भाव में आपका राशि स्वामी बुध सूर्य के साथ है। धर्म कर्म पर भाई आपका पैसा खर्च हो सकता है और कोई बुरी बात भी नहीं है। आज कोई आप नया काम भी कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा मनमुटाव की स्थिति हो सकती है, इसलिए कि बुध और बृहस्पति का सदाष्टक योग है। कोशिश करेंगे मनमुटाव न हो। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। किसी का दिल न दुखाएं। स्टेशनरी का सामान बच्चों को दें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी क्रम में अब बारी है कर्क राशि की। आपका दिन आज कैसा रहने वाला है, जान लेते हैं। देखिए कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा भले ही भाग्य भाव में है, लेकिन है तो वो राहु के साथ, इसलिए आज पैसों का लेन देन न करें। आज काम में रुकावट आ सकती है। किसी प्रिय की भी कड़वी बातें आपको परेशान कर सकती हैं। तनाव के कारण सेहत पर असर पड़ेगा। कड़वे शब्दों का इस्तेमाल न करें। विष्णु चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। सत्यनारायण की कथा के साथ लाभ कौन से हैं, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। अगर आपने अब तक सत्यनारायण की कथा नहीं की है तो चलिए पंडित जी से इसके और भी कई फायदे जान लेते हैं। और ये बात पक्की है कि इन फायदों को जानने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने घर में सत्यनारायण की कथा जरूर कराएगा। पंडित जी बताएं। देखिए ऐसे है कि सत्यनारायण की कथा का लाभ कोई वाणी से क्या कह सकता है। सत्यनारायण की कथा धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाली है। जो लोग धर्म से विमुख हैं वो धर्म के रास्ते पर चलने लगते हैं। जो लोग दरिद्रता का दंश झेल रहे हैं उन्हें दरिद्रता से मुक्ति मिल जाती है। जो लोगों की कामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं उनकी भौतिक जगत की कामनाएं पूरी हो जाती हैं। और जो लोग मृत्यु से भयभीत हैं वो भी अच्छे लोक को प्राप्त होते हैं। भगवान सत्यनारायण की कथा करने से कुछ भी इस संसार में ऐसा नहीं है जिसकी प्राप्ति न होती हो। बस हमें भगवान श्री सत्यनारायण से अपने को मनोयोग के साथ जोड़ना है। हमें तन्मयता के साथ प्रभु के साथ अपना मन लगाना है। सत्यनारायण की कथा ही कलयुग में एक ऐसी कथा है जिससे दुर्भाग्य का अंत होता है, क्योंकि यज्ञ यज्ञादि क्रिया बहुत विस्तार से होती है। और आज इस मिलावट के ज़माने में न तो शुद्ध घी मिल रहा है, न तो शुद्ध दूध मिल रहा है, न शुद्ध फल मिल रहा है। तो ऐसे में बड़े बड़े अनुष्ठान और आयोजन को करने में तो बहुत सतर्कता होनी चाहिए। लेकिन ये अत्यंत छोटी सी पूजा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं यही एक ऐसी पूजा है जो अटक से लेकर कटक तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये पूजा होती है और हर जगह होती है। मेरी जिंदगी की पंडिताई की शुरुआत 15 साल की उम्र में सत्यनारायण भगवान के कथा करने से शुरू हुई थी। आप विश्वास करिए। और हर पूर्णिमा को हमको 1-2 जगह कथा कराने का निमंत्रण मिल जाता था
और उस कथा से जो दक्षिणा प्राप्त होती थी उससे पूरे महीने पढ़ाई में जो भी खर्च होता था वो सब निकल जाता था बहुत आराम से। सत्यनारायण की कथा करने से दुर्भाग्य का अंत होता है। सत्यनारायण की कथा सुनने और पढ़ने से मन शांत होता है, शत्रुओं का दमन होता है, विजय की प्राप्ति होती है। घर में सत्यनारायण की कथा करने से पूर्वजों को शांति मिलती है। सत्यनारायण की कथा से सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति की प्राप्ति होती है। संतान सुख पाने के लिए भी सत्यनारायण का व्रत किया जाता है। इस कथा को ध्यान पूर्वक करने से मन पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। सत्यनारायण कथा के पाठ से निर्धन व्यक्ति भी धनी और जिज्ञासु हो जाता है। अरे कथा की बात छोड़ो, अगर कथा का संकल्प ले लो कि हे भगवान मुझे सामर्थ्यवान बनाइए कि मैं आपकी कथा करवा सकूं, आप ये संकल्प करके देखिए, जहां आपके मेहनत करने पर 4 रुपए आपको मिलते होंगे उस दिन आपको सीधे 8 मिलेंगे। पहले यही आप अंदाज करके देख लीजिए। पूरी श्रद्धा से कहिए कि हे प्रभु मुझे सामर्थ्य दीजिए, मैं आपकी कथा करवाऊं। जहां आप 5 रुपए कमाते होंगे वहां आप 20 कमा लेंगे। ये है चमत्कार कलयुग में भी। ये हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। संतान नहीं है तो संतान प्राप्त हो जाएगा। बेटी बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, उत्सव नहीं घर में मन रहा है, 12 महीने सत्यनारायण भगवान की पूजा पूर्णिमा को करवाइए, घर में मांगलिक कार्य होने लगेंगे। पितर आपके अगर परेशान हैं और पितर दोष से आप पीड़ित हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ नहीं करवा सकते हैं, तो हर महीने भगवान श्री हरि विष्णु का ये सत्यनारायण कथा करवाइए, इससे आपके पितरों को शांति मिल जाएगी। और भयभीत व्यक्ति को अभय की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण कथा से कारोबार में समृद्धि आती है और हर तरह से लाभ मिलता है। सत्यनारायण व्रत और कथा से व्यक्ति को परलोक की भी प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। और जो लोग श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस पूजा का आयोजन करते हैं, सचमुच में उनको देख करके सामने वालों का पाप नष्ट हो जाता है। ऐसे लोग पुण्यात्मा होते हैं जिन्हें सत्यनारायण भगवान की कथा करने और सुनने का अवसर प्राप्त होता है। बिना प्रभु की कृपा के छोटी सी पूजा है, 1000-1500 रुपए से ज़्यादा खर्च हो ही नहीं सकता, लेकिन लोग नहीं कर पाते, इतना माया जाल में उलझे हुए हैं। अरे रोज पूजा आप नहीं कर पाते, घर में रोज मंत्र जप नहीं कर पाते, आप रोज भगवान को याद नहीं कर पाते, आप नाम कीर्तन नहीं कर पाते, आप भगवान का भजन नहीं कर पाते, आप भगवान को समय नहीं निकाल पाते, आपकी व्यस्तता है, आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो कम से कम महीने में 1 दिन 2 घंटे के लिए आप प्रभु के लिए समय निकालिए ना, और 2 घंटे में ही सत्यनारायण की पूजा हो जाएगी। अगर इतना भी आप करते रहें और महीने में 2 घंटे भी आप प्रभु को याद करते रहें और उनके प्रति आपके मन में समर्पण का भाव रहे, तो मैं कहता हूँ इससे भी कल्याण हो जाएगा, इससे भी जीवन की नैया पार हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अब आइए सिंह राशि की बात कर लेते हैं। आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है, भाग्य आपका कितना साथ देगा, ये जान लेते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज का आपका जो ग्रह गोचर है वो ये है कि आपका राशि स्वामी सूर्य अब नीच राशि में प्रवेश कर चुका है, जिसके कारण किसी काम पर धन खर्च हो सकता है। नौकरी अगर बदलने की बात है तो जरा सा इस महीने सोच समझ करके आप निर्णय लें। जीवन साथी के साथ सुकून भरा समय बीतेगा। परिवार में किसी की सेहत पर धन खर्च होगा। खुद को समय दें, दूसरों पर ज़्यादा ध्यान ना दें। पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे शास्त्रों में पूजा पाठ के नियम हैं, आप जानते हैं, और अगर आप किसी विशेष उद्देश्य से कोई पाठ करते हैं तो फिर उसमें तो नियमों का पालन करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या सत्यनारायण की कथा से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जिनको हम सभी को हमेशा ध्यान रखना चाहिए अगर हम सत्यनारायण भगवान की कथा कराने जा रहे हैं? पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं।
देखिए, किसी भी पूजा या उपासना के लिए कोई न कोई शुभ दिन और शुभ मुहूर्त होता है। सत्यनारायण की कथा करने के लिए सबसे उत्तम दिन पूर्णिमा तिथि माना जाता है और गुरुवार का दिन भी सत्यनारायण की कथा करने के लिए शुभ होता है। जिस दिन सूर्य भगवान एक राशि पर से दूसरी राशि पर जाते हैं, मतलब जिसको संक्रांति कहते हैं, उस दिन भी सत्यनारायण भगवान की कथा घर में कराई जा सकती है। अचानक आपके परिवार पर अगर कोई संकट आ गया है तो आप 10-20 रुपया निकाल करके और जिसके ऊपर संकट आया है उसके ऊपर से वार करके और घर में पूजा स्थान में रख करके ये कहिए कि हे प्रभु, इस कष्ट से निवारण कीजिए, मैं आपका कथा करूँगा, मैं आपकी कथा कराऊंगी। अगर आप स्त्री हैं तो इस तरह से कहते हुए आप संकल्प करके रख दें, आपको तुरंत राहत मिल जाएगी। और उस पैसे से पूर्णिमा के दिन आपको कथा करानी चाहिए। संध्या का समय पूजा करने के लिए बहुत शुभ होता है। सूर्यास्त के बाद अगर सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाए और पूरे दिन व्रत किया जाए, अगर आप पूर्ण रूपेण व्रत नहीं कर सकते तो फलाहार ले सकते हैं। लेकिन ध्यान दें कि अगर पूरे दिन व्रत करके कोई पति पत्नी इस कथा को करे तो चाहे जितना दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होगा उसके भी सौभाग्य का उदय हो जाएगा। और पूजा करते समय आपका मुख हर समय पूर्व दिशा में होना चाहिए, कथा कहने वाले का मुंह उत्तर दिशा में होना चाहिए और आपके सामने चौकी होनी चाहिए। चौकी पर चारों तरफ केले के पेड़ बंधे होने चाहिए। उसके बीच में लाल कपड़ा बिछा करके या पीला कपड़ा बिछा करके सत्यनारायण भगवान को सिंहासन पर विराजमान करना चाहिए और सामने नीचे एक छोटे से कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश में जल, दुर्वा, कुशा डाल करके पंचपल्लव से आवेष्टित करके, पंचपल्लव न मिले तो आम या अशोक के पल्लव लगा करके उसके ऊपर एक मिट्टी का करवा चावल से भर करके रखना चाहिए और एक घी का दीपक प्रज्वलित करके उस पर रखना चाहिए और नीचे एक मिट्टी के करवे में चावल भरकर उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बना करके एक सुपारी पर कलावा लपेटकर भगवान गणेश की और एक गाय के गोबर की गौरी बना करके स्थापना करनी चाहिए। एक मिट्टी के करवे में चावल भरकर उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर और सुपारी पर कलावा लपेटकर नवग्रह की स्थापना करनी चाहिए। इसी तरह से दिक्पालों की भी स्थापना करनी चाहिए। तो ये सब स्थापना करने पर पहले आप पृथ्वी का पूजन करें, पहले आप पवित्र होंगे, आचमनी करेंगे, उसके बाद में स्वस्ति वाचन करेंगे ब्राह्मण, इसके बाद में आपके माथे पर तिलक होगा, आपके हाथ में कलावा बांधा जाएगा, इसके बाद पृथ्वी पूजन होगा। पृथ्वी पूजन के बाद भगवान गणेश का ध्यान होगा, गौरी का ध्यान होगा, नवग्रह का ध्यान होगा, कलश का ध्यान होगा। ये सब ध्यान और पूजन करने के बाद अंत में भगवान सत्यनारायण के स्वरूप शालिग्राम की शिला का पूजन होगा। पुरुष सूक्त के जो 16 मंत्र हैं, आप अपने YouTube में जा कर के पुरुष सूक्तम टाइप कर दीजिए और उसको चालू कर लीजिए। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सह भूमि ग्वं सर्वतः तिष्ठ दशांगुलम। अरे ये मूलाधार, ये मणिपूरक चक्र है ना, इसे 10 अंगुल ऊपर गिनो। 4, 4, 8, 2, 10। 10 अंगुल पे हृदय है ना, दशांगुलम। यहीं रहते हैं भगवान विष्णु और कहीं नहीं रहते हैं। प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत स्वप्न जागर सुसुप्तिम वैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संग। तो यही दशांगुलम, 10 अंगुल के ऊपर नाभि के भगवान श्री हरि विष्णु का वास सबके हृदय में है। आप नहीं देख पा रहे हैं, ये आपकी अज्ञानता है। जिस दिन आप देखेंगे तो आपको यहीं श्री हरि विष्णु दिखाई देंगे, आपके मन मंदिर में ही रहते हैं। तो कहने का मतलब पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए भगवान सत्यनारायण के स्वरूप शालिग्राम की शिला की पूजा करनी चाहिए। और ये पूजा केले के पेड़ के नीचे या केले की 5 पत्तियां ले आकर के
चौकी के चारों तरफ उसे बांध देना चाहिए और केले के पंक्तियों से एक मंडप बनाकर उसके नीचे चौकी की स्थापना करके भगवान शालिग्राम की शिला की पूजा करनी चाहिए। सत्यनारायण कथा के भोग में पंजीरी, पंचामृत, केला, तुलसी जरूर शामिल करें। भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने के साथ साथ ओम श्री सत्यनारायणाय नमः इस मंत्र का मन में जप करते रहें। सत्यनारायण कथा अपने घर में कराने जा रहे हैं तो तामसी चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल घर में नहीं होना चाहिए। जिस स्थान पर सत्यनारायण की कथा है उसे गंगा जल से पहले साफ सुथरा करके और वहाँ की पवित्रता पर ध्यान दे करके तब कथा का आयोजन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए कन्या राशि की बात करते हैं। आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, भाग्य कितना साथ देगा, जान लेते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। ऑफिस में आपके खिलाफ साजिश हो सकती है। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। फिजूल के कार्यों में समय बर्बाद न करें और किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। सत्यनारायण की कथा का क्या महत्व है, इसके क्या फायदे हैं, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिए हैं। अगर आप भी अपने घर में ये कथा करना चाहते हैं तो इसकी विधि क्या है, इसका पाठ किस तरह से किया जाना चाहिए, अब ये जानते हैं। पंडित जी, पाठ और विधि के बारे में बताइए। देखिए, लगभग तो सारी बातें मैं बता चुका हूँ। एक बार फिर से सुन लीजिए। घर के ब्रह्म स्थान पर, ब्रह्म स्थान उसे कहते हैं जो घर का मध्य केंद्र बिंदु होता है, उसको कहते हैं ब्रह्म स्थान। घर के ब्रह्म स्थान पर केलों के पत्तों से एक मंडप बनाना चाहिए चौकी के ऊपर, और सत्यनारायण का जो विग्रह है या चित्र है और जो शालिग्राम की शिला है उसे रखना चाहिए। ये शालिग्राम की शिला पंडित जी लेकर के आते हैं। आपके घर में अगर नहीं होगी तो आपको घबराने की बात नहीं। ये पंडित जी की ड्यूटी है कि वो शालिग्राम की शिला लेकर आएँ। बाकी सामग्री आपकी ड्यूटी, लेकिन शालिग्राम भगवान और शंख और पोथी, ये 3 चीज़ ले आना पंडित जी की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और आप स्थापना करके कलश दीपक की भी स्थापना करें। सबसे पहले गौरी गणेश नवग्रह और कलश का पूजन करें। इसके बाद हाथ में अक्षत फूल लेकर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें, भगवान का आवाहन करें। भगवान को बैठने के लिए पीले चावल का आसन दें। जल से भगवान के पैर धुलाएं और अर्घ दें। इसके बाद भगवान को आचमन कराएं। भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद भगवान को दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिलाकर पंचामृत से स्नान कराएं। एक बार फिर से भगवान सत्यनारायण को शुद्ध जल से स्नान कराएं। भगवान को वस्त्र या वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करें। भगवान को जनेऊ हल्दी लगा करके अर्पित करें। चंदन, फूल, तुलसी दल, पंजीरी और दुर्वा अर्पित करें। इसके बाद भगवान को धूप दीप दिखाकर मिठाई और फल अर्पित करें। भगवान को पान सुपारी अर्पित करें। पूजा से पहले कुछ दक्षिणा भी अर्पित करें। इसके बाद व्रत कथा कहें और सुनें और आरती करें। इसके बाद फल और प्रसाद बांटें। और ब्राह्मणों को चाहिए कि एक बार जब सभी देवताओं की पूजा हो जाए तब शंखध्वनि ध्वनि करें। एक बार जब पहला अध्याय समाप्त हो जाए तब शंखध्वनि ध्वनि करें। एक बार दूसरे अध्याय के अंत में शंखध्वनि ध्वनि करें। तीसरे अध्याय के अंत में शंखध्वनि ध्वनि करें। चौथे अध्याय के अंत में शंखध्वनि ध्वनि करें। 5वें अध्याय के अंत में शंखध्वनि ध्वनि करें। और उसके बाद जब हवन हो जाए, आरती हो जाए, तब एक बार शंखध्वनि ध्वनि करें। इस तरह से 7 बार भगवान सत्यनारायण की कथा में शंखध्वनि ध्वनि होनी चाहिए। और जहाँ से भी आप शंखध्वनि ध्वनि सुने, शंखध्वनि ध्वनि सुनते ही आपको हाथ जोड़ लेना चाहिए और उस क्षण आपको अपने हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान कर लेना चाहिए। इससे भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब जल्दी से तुला राशि की बात कर लेते हैं। आज आपका दिन कैसा रहेगा, भाग्य कितना साथ देगा, जानते हैं। तुला राशि के जातकों को पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। आज आपको काम का पूरा क्रेडिट मिलेगा। संबंधियों पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना होगा। ज़्यादा भावुकता आपको हानि पहुंचा सकती है। चांदी का कोई भी सामान अपने पास रख सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात होगी वृश्चिक राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन आपके लिए, जल्दी से पंडित जी से जानते हैं। देखिए,
वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, काम को लेकर नई योजनाएं बना सकते हैं। आज भाई बहनों का पूरा आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन तनाव के कारण सेहत प्रभावित हो सकती है। किसी भी तरह की गलतफहमी से बचें। आज घर से कबाड़ निकालकर सफाई करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं धनुराशि की। क्या कहता है धनुराशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का दिन, जान लेते हैं। देखिए भाई, अगर आपकी धनु राशि है तो मैं आपको बताऊं कि आपके व्यय भाव में जो शुक्र है और अब जो आपके पराक्रम के स्थान में शनि है, कहीं न कहीं से ये आपको ऑनलाइन स्कैम से सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी के बहकावे में आकर के आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर और OTP वगैरह किसी झांसे में या किसी लालच में नहीं बताना चाहिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके स्थानांतरण का योग बन रहा है। आज अपने परिवार को पूरा समय दें। ज़्यादा काम के कारण तनाव बढ़ेगा। आज कोई भी फैसला सोच समझ कर लें। सार्वजनिक स्थान पर नीम का पेड़ लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है मकर राशि की। चलिए जानते हैं कि आज आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा। मकर राशि से पंचम भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है। आज आप अपने बच्चों के शिक्षा दीक्षा पर अच्छा पैसा खर्च करेंगे। बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ी सी अनबन हो सकती है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। बाहर के भोजन से पेट खराब हो सकता है। बचत न करना भविष्य के लिए खतरनाक होगा। शनि चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए चॉकलेटी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। जानते हैं आज आपका भाग्य कैसा रहेगा, आपका दिन कैसा बीतेगा। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में यद्यपि शनिदेव हैं, लेकिन द्वितीय भाव में चंद्र राहु की युति इस बात का संकेत है कि सामाजिक कार्यों पर आपका धन खर्च होगा। आज काम में मन लगेगा। आज ऑफिस में नए दोस्त बनेंगे। आंखों में लेकिन तकलीफ हो सकती है। हो सके तो यात्रा टाल दें। अन्न का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी क्रम में आज की हमारी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की हम बात कर रहे हैं। जानते हैं कि मीन राशि वाले हैं उनका दिन आज कैसा रहेगा। मीन राशि में चंद्र और राहु की स्थिति है इस समय। ऐसे में मीन राशि के जातकों को आज कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। आज काम का बोझ भी बढ़ेगा। आज परिवार को समय देना चाहिए। माँ की सेहत बिगड़ सकती है। गलत संगत और गलत कार्यों से बचिए। सफ़ेद चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए हल्का पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब पंडित जी से जानते हैं नवंबर और दिसंबर में कब करानी चाहिए सत्यनारायण की कथा। आइए जान लेते हैं। पंडित जी कब करा सकते हैं इन 2 महीनों में? देखिए, 15 नवंबर शुक्रवार, 15 दिसंबर रविवार, इसके अलावा एकादशी तिथियों में सत्यनारायण की कथा कराई जा सकती है। लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है, यस्मिन कस्मिन दिने भक्ति श्रद्धा समन्विता। जिस दिन आपकी श्रद्धा भक्ति और आपकी सामर्थ्य हो उस दिन भी आप ये पूजन करवा सकते हैं, क्योंकि भगवान सत्यनारायण अणु से अणु तक, परमाणु तक सर्वत्र व्याप्त हैं और हर समय उन्हीं का है। उनके लिए कोई समय की पाबंदी नहीं है। लेकिन पौर्णमासी और संक्रांति पर इनकी पूजा कराने का विशेष फल होता है। 12 नवंबर, 26 नवंबर, 11 दिसंबर, 26 दिसंबर और संक्रांति पर भी सत्यनारायण की कथा कराई जा सकती है। 16 नवंबर और 15 दिसंबर गुरुवार के दिन भी सत्यनारायण की कथा घर में कराई जा सकती है। 14 नवंबर, 21 नवंबर, 28 नवंबर, 5 दिसंबर, 12 दिसंबर, 19 दिसंबर और 26 दिसंबर, इन दिनों में भी भगवान सत्यनारायण की पूजा आप अपने घर में आयोजित कर सकते हैं। देखिए, मेरा एक आग्रह सुनिए। अगर आप सत्यनारायण की पूजा का अपने घर में आयोजन कर रहे हैं,
भले ही ये बहुत छोटा सा अनुष्ठान है, भले ही ये बड़ा संक्षिप्त पूजा है, लेकिन आपके मन में इतना उत्साह होना चाहिए कि आज मेरे घर प्रभु आएंगे, आज मेरे घर साक्षात नारायण आएंगे। ये उत्साह और इस उमंग के साथ आपको पूजन की तैयारी करनी चाहिए। और महिलाएं जो घर में पंजीरी बनाएंगी उनको खूब स्वच्छता के साथ पंजीरी इस भाव से बनाना चाहिए कि ये आज मेरे प्रभु इसका भोग लगाएंगे, आज हमारे प्रभु ये पंजीरी पाएंगे, इसलिए हम अपनी पूरी निष्ठा और पूरी भक्ति लगा करके इसको बनाएं। जो भी कार्य किया जाए पूरी तन्मयता के साथ किया जाए और घर को साफ सुथरा करके तब कथा को सुना जाए। कथा ऐसी जगह में सुना जाए जहां बैठने के लिए 10-5 लोगों के लिए व्यवस्था हो, ताकि 10-5 लोग आपके अलावा भी कथा का श्रवण कर सकें और आरती के समय उपस्थित रहें, पंचामृत और पंजीरी का सेवन कर सकें, प्रसाद ग्रहण कर सकें। जितने अधिक से अधिक लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं उतने अधिक से अधिक लोगों का कल्याण भगवान श्री हरि की कृपा से होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो भगवान सत्यनारायण की कथा के बारे में पंडित जी ने आप सभी को बहुत ज़रूरी जानकारी दी। पंडित जी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि हमारा विषय आज का आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।